हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं सुरभि मिश्रा आदर्श जीवन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष अनंत चतुर्दशी व्रत कथा को सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले आप सभी भाई बहनों को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को हम अनंत चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। इस दिन श्री हरि विष्णु जी के अनंत रूप की पूजा की जाती है। यदि कोई व्यक्ति इस व्रत को लगातार 14 वर्षों तक नियम पूर्वक करता है तो कहा जाता है कि उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवान सत्यनारायण के समान ही अनंत देव भी विष्णु भगवान के ही रूप हैं। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा की जाती है। आइए हम इस व्रत कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके एक बेटा और बहू थे। साहूकार का बेटा धन कमाने विदेश जाता है। जाते समय अपनी माँ से कहता है, माँ मैं जब तक नहीं आऊँ तब तक परिंदे का पानी खत्म मत होने देना और चूल्हे की आग बुझने ना देना। ये कहकर वह परदेश चला जाता है। अब बहू इस बात का हमेशा ध्यान रखती थी कि कभी भी परिंदे का पानी खत्म ना हो और कभी भी चूल्हे की आग ना बुझे। इसी तरह कई साल बीत गए। एक दिन उनके घर की चूल्हे की आग बुझ जाती है और परिंदे का पानी भी खत्म हो जाता है। यह देखकर बहू का मन बहुत घबरा जाता है और जल्दी से कुएं पर जाकर पानी लाकर परिंदे का पानी भर देती है। अब वह आग मांगने पड़ोस में जाती है। पड़ोसन उससे कहती है, आज हमारे घर में कुछ भी उधार नहीं दिया जाता है। बहू पूछती है, ऐसा क्यों? तब पड़ोसन उससे बताती है कि आज रोट चौदस है। आज हम पूरा घर लीपते हैं, परिंदे का पानी गिराकर साफ पानी भरते हैं और फिर अनाज पीसकर उससे रोट बनाते हैं, जिससे पूजा करके कथा कहानी कहकर तब खाना खाया जाता है। यह सुनकर बहू सोचती है कि जब उसके चूल्हे की आग बुझ गई है तो वे भी इस व्रत को क्यों न कर ले। वे अपने घर आकर पूरा घर लीपती है, परिंदे का पानी साफ करके दूसरा पानी भरती है। यह देखकर उसकी सास उस पर नाराज होती है। जब मेरे बेटे ने मना किया था तो तूने चूल्हे की आग क्यों बुझा दी, परिंदे का पानी क्यों बदल दिया। बहू कोई जवाब नहीं देती है और अपने काम में लगी रहती है। वह नहा धोकर अनाज पीसकर नई आग जलाकर रोट बनाती है। उस रोट में वह दूध, दही, चना 7 चीज़ें डालकर रोट बनाती है। पूजा करके अपने सास ससुर को रोट खिलाती है और फिर खुद भी खाना खा लेती है। उस दिन उसका पति परदेश से धन कमाकर वापस लौटता है। जैसे ही वह अपने गांव के पास पहुंचता है तभी रास्ते में उसे एक सांप मिलता है, जो उससे कहता है कि मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डसूंगा। तो वह व्यक्ति कहता है कि मैं कई सालों बाद अपने घर जा रहा हूँ। मेरे बूढ़े माँ बाप मेरे राह देख रहे हैं, मुझे उनसे मिल लेने दे। फिर रात को तू मेरे घर आना, मैं अपनी पत्नी की चोटी पलंग से लटका कर रखूँगा, तुम उस पर चढ़ जाना और मुझे डस लेना। सांप उसकी बात मान लेता है और उसे जाने देता है। अब वह लड़का घर पहुंचता है, खाना खाकर सोने जाता है तो उसकी पत्नी थकी हुई होती है। वह रोट का कहानी सुनाकर अपने कमरे में रखकर सो जाती है, लेकिन उसके पति को नींद नहीं आती, क्योंकि उसे पता था कि आज रात सांप आकर उसे डसेगा। आधी रात के बाद सांप आता है और बहू की चोटी से ऊपर चढ़ने लगता है। तब रोट में बैठे चना धना सत्तू दूध दही सब सोचने लगते हैं कि इस बहू ने पहली बार रोट बनाए हैं। यदि आज इसके पति को सांप ने डस लिया तो हमें कोई नहीं मानेगा, ना ही कोई पूजा करेगा। इसलिए हमें इस सांप को मारना होगा। इस सांप को मारकर इसके पति को बचाना होगा। ऐसा सोचकर वह सब अलग अलग हथियारों का रूप ले लेते हैं। कोई तलवार, कोई ढाल तो कोई कटार बनकर रोट से निकलकर सांप को मार देता है और टोकरी से ढक देता है और वापस रोट में चले जाते हैं। अब बहू का पति चुपचाप यह सब देखता रहता है और निश्चिंत होकर वह सो जाता है। बहू सुबह उठकर अपने घर के काम धंधों में लग जाती है। जब बेटा उठता है
तो माँ बाप उससे पूछते हैं, बेटा आज तो तू खूब सोया। बेटा अपनी माँ से पूछता है, माँ कल तुमने क्या बनाया था, क्या पूजा था। तो उसकी माँ नाराज़गी में कही, बेटा तू जो कह कर गया था बहू ने वैसा कुछ भी नहीं किया। परिंदे का सारा पानी गिरा दिया, चूल्हे की आग भी बुझा दी, पड़ोसन के कहे अनुसार रोट बनाया और पूजा करके खाना खिलाया। तब वह लड़का अपनी माँ को सारी बात बताता है और कहता है कि माँ कल मेरा काल आया था और इसी रोट ने मेरी जान बचाई। उसी दिन से राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा देता है। अब से पूरे गांव के सभी लोग अपने परिवार को सुरक्षा और समृद्धि के लिए अनंत चतुर्दशी के दिन रोट बनाएंगे और उनकी पूजा कर कथा कहानी कहेंगे। इसके पश्चात रेशम या सूत के अनंत को बाजू पर बांधेंगे, जिस